हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है इमेज फॉर्मेशन और रे डायग्राम बाय कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स यानी स्फेरिकल मिरर्स। इससे पहले की वीडियो में हम लोग प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस और स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो वो एक बार जाके देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर से बनने वाले रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन। तो उसको समझ लेते हैं। अ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पहले हम कॉनकेव का एग्जांपल लेते हैं। अ कॉनकेव मिरर शोज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर जो होता है, अब जो नीचे मैं बताने वाला हूँ, ये सब इमेज फॉर्मेशन होती हैं डिफरेंट पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो। सबसे पहले, when the object is present at infinity, the ray that comes from infinity are supposed to come parallel at the principal axis. So all the rays after reflection meet at focus, so a very small size like point sized real image is formed. अगर मान लो कॉनकेव मिरर में, अगर कॉनकेव मिरर है और उसका जो ऑब्जेक्ट है, जो उसमें इमेज बनने वाली है, वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, तो हम सपोज करते हैं कि वहाँ इंसिडेंट रेज जो होती हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आएंगी, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे स्ट्राइक करके सारी रेज फोकस पे मिलेंगी। दैट मीन्स पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगी। ओके, अगर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, कोई भी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज जो होगी वो डिमिनिस्ड बनेगी। स्मॉल रियल इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डिमिनिस्ड इमेज बनेगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रेजेंट है तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज a middle point. Distance from this point to every part of the mirror are the radius of the curvature of the mirror. So when the object is placed at the C, that means C means center of curvature, image is also formed at C. अगर कोई C पे ऑब्जेक्ट रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगी। द इमेज इज इन्वर्टेड रियल एंड हैज़ अ साइज सिमिलर टू दैट ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज जो है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पे ही बनेगी। उसका साइज जो होगा वो एडजेक्ट टू ऑब्जेक्ट ही होगा। अब देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अगर कोई ऑब्जेक्ट सी एंड एफ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इन दिस केस द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सी, इट इज़ लार्ज, इन्वर्टेड एंड रियल। अगर सी और एफ के बीच में कोई इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज बियॉन्ड द सी बनेगी और जो इमेज बनेगी वो बहुत लार्ज और इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनेगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट फोकस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे प्रेजेंट है तो तब उस केस में इमेज कैसे बनेगी उसमें देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इट इज़ वेरी लार्ज, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे प्रेजेंट है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी और जो इमेज होगी बहुत लार्ज और इन्वर्टेड होगी और वो इमेज रियल होगी। When the object is placed at pole, the actual rays diverge from each other and no real image could be formed, so an upright, large and a virtual image is formed. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पोल पे रखा है तो उसकी इमेज है वो अपराइट एंड लार्ज वर्चुअल इमेज बनेगी। इसकी जो रेज होंगी वो डाइवर्ज हो जाती हैं तो इसकी कोई भी रियल इमेज नहीं बनती है, इसकी अपराइट इमेज बनती है, वो भी लार्ज। तो इसको समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो रे डायग्राम कैसा होगा और उसकी इमेज का नेचर कैसा होगा, पोजीशन कैसी होगी। अगर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है तो इसका रे डायग्राम कैसा होगा और इसका नेचर और पोजीशन कैसी होगी इमेज की। अगर कोई एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी और इसका नेचर कैसा होगा, पोजीशन कहाँ होगी इमेज की, वो सब इसमें बताया है। बिटवीन द सी एंड एफ है, इमेज कैसे बनेगी, इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा और पोजीशन क्या होगी इमेज की, नेचर क्या होगा, वो यहाँ पे है। और अगर कोई एफ पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसका रे डायग्राम ये है। और रियल होगी कि इन्वर्टेड होगी वो सब इसमें बताया गया है।
और सिक्स्थ पार्ट है बिटवीन एफ और पी है, तो इसकी इमेज का रे डायग्राम कैसे होगा, और नेचर पोजीशन यहाँ पे है। ओके, अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस कैसे बनती हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनने के लिए उसकी कंडीशन देख लेते हैं। फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर ओनली 2 पोजीशन आर इंपॉर्टेंट। कॉन्वेक्स मिरर से जो भी इमेजेस बनती हैं उनके लिए हमारे पास हमको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2 ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी एंड द व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इसमें ऐसा होता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है तो इसका रे डायग्राम बनाया जाता है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल है तो उसका रे डायग्राम कैसा बनेगा। तो हम ये 2 ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस है तो इसका इमेज कैसे होता है और क्या नेचर होता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड डू नॉट मीट टुगेदर। इस केस में जो भी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो डाइवर्ज हो जाता है और ये आपस में कभी मिलते नहीं। इमेजिनरी इरेक्ट in large behind the mirror, as a result no real image as is formed। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास कोई भी रियल इमेज फॉर्म नहीं होती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। However, the projected rays meet at virtual focus of the mirror and form a point size very small virtual image at virtual focus। तो इस केस में जो इमेज बनती है वो बहुत छोटी वर्चुअल इमेज बनती है, कहाँ पे, फोकस पे बनती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन द इन्फिनिटी और पोल रखा हुआ है तो उसमें कैसे इमेज बनती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड विच इज सिमिलर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस केस में क्या होता है कि जो भी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के साइज़ की ही बनेगी। यहाँ पे एट इन्फिनिटी का रे डायग्राम ये है, और बिटवीन पोल एंड फोकस रखा हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसका रे डायग्राम ये है। अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर होते हैं वो टॉर्चेस में, सर्चिंग लाइट्स में, व्हीकल्स की हेडलाइट्स में यूज़ होते हैं ताकि हम एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट ले सकें और हमारे पास एक गुड सोर्स ऑफ लाइट हो, ताकि ड्राइव करते समय या टॉर्च है हमारे पास या कोई भी सर्चिंग लाइट है तो उसमें लाइट की कमी ना हो। द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ देयर पेशेंट। डेंटिस्ट, कभी भी आपने नोटिस किया होगा जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो एक मिरर छोटा सा यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका जो भी टीथ होता है अफेक्टेड होता है उसको देखने के लिए, तो उससे क्या होता है कि टीथ का एक लार्ज ऑफ इमेज उसको दिखाई देता है तो उसको ईजी होता है ट्रीट करने के लिए। ये मिरर्स जो होते हैं वो सोलर कुकर्स में भी यूज़ होते हैं क्योंकि इनके सनलाइट्स को जो है कॉन्सेंट्रेट किया जा सके। डॉक्टर्स हेड मिरर्स इज़ ऑल्सो अ कॉनकेव मिरर। जो डॉक्टर के हेड पे एक छोटा सा मिरर लगा होता है जब ऑपरेशन करते समय, तो वो भी एक कॉनकेव मिरर होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर्स कर्व्ड आउटवर्ड्स so they provide a wider field of view and also give an erect image of the object, hence they are used at crowded places, crossing and malls। कभी भी आपने नोटिस किया होगा जब रोड क्रॉस करते हो या कोई भी क्राउडेड प्लेस ऐसा है तो वहाँ पे एक पोल होता है, उसके ऊपर एक गोल सा शीशा लगा होता है जो कि बाहर के लिए निकला होता है, उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ऐसे मिरर्स व्हीकल्स के रियर व्यू में यूज़ होते हैं। थर्ड पॉइंट है दीज मिरर्स हेल्प द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड द फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। और कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो इरेक्ट इमेजेस बनाते हैं, तो हेल्प करते हैं ताकि सेफ ड्राइविंग हो सके। कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट इमेज बनाते हैं तो ड्राइवर को हेल्प कर सके ताकि वो सेफ ड्राइविंग कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमको पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हमको सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।